जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक जटिल समस्या लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और उस संबंध में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे। कई लोगों के कमेंट आते हैं या कई लोग डायरेक्टली भी पूछते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जप भी करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, सारे उपाय करते हैं, लेकिन इनका समुचित लाभ क्यों नहीं मिलता। तो आज उसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातें आपके साथ करने वाले हैं। क्यों नहीं मिलता पूजा का फल। मित्रों, पूजन, पाठ, जप, तप सब कुछ श्रद्धा एवं विश्वास का विषय है, आप सभी जानते हैं। और हम सभी यह करते भी हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ काम हम सभी यथासंभव करते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें कुछ कारण है। जैसे जब दवा हम खाएंगे तो उसका लाभ तो जरूर मिलेगा। आप शराब पिएंगे तो नशा तो जरूर होगा। हाथ आग में डाल देंगे तो जलेगा तो जरूर। इसलिए उसी प्रकार से पूजन या मंत्र या जप तप का जो फल है वो भी निश्चित ही मिलता है, लेकिन समुचित रूप करने से। इसमें हम आप सभी मिलकर के जो पूजन करते हैं उसके कई प्रकार हैं। कुछ प्रकार हम आपको समझा रहे हैं, आप भापिएगा, समझ लीजिएगा कि आप कौन से प्रकार वाली पूजा कर रहे हैं। मित्रों, आप बाहर से लौट करके आए हैं, रात को देर से 12 बजे 1 बजे सोए हैं, सुबह 8 बजे फिर आपको जाना है। आप जल्दी जल्दी सवेरे उठते भी हैं, नहा करके, और जैसे तैसे भागते भागते मंदिर गए, घर में भी आए, हाथ जोड़ लिया। लेकिन उस टाइम पर आपकी जो चित्त वृत्ति है वो अशांत होती है। आप समुचित रूप से किस आसन पर हमको बैठना है, किस दिशा में बैठना है, कैसे भगवान की जोत जलानी है, किस प्रकार से हमें माला करना है, हम ये सब करने में भूल कर बैठते हैं। दूसरा, जब भी हम पूजन के लिए बैठते हैं, कदाचित हम माला हाथ में लेकर के बैठे तो मोबाइल छेड़ रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है, कॉल आ गई तो उसको सुन भी रहा है, बच्चों के साथ मिसेज के साथ झगड़ भी रहा है, और जल्दी 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 भागते भागते, कई लोग तो ऐसे कि बाथरूम से उनका मंत्र शुरू हो जाता है। ये अनुचित है। दूसरा, किसी दिन आप 8 बजे पूजन करते हैं तो किसी दिन 10 बजे करते हैं, कभी 12 बजे, और कभी कहते हैं बच्चों से भैया जोत जला दो। ऐसा नहीं, नियम से करना होगा, श्रद्धा से करना होगा। आपने 24 घंटे के अंदर बड़े मुश्किल से 10 मिनट का समय निकाला है भगवान के पास में बैठने का, उनके सामने जाने का, तो उसमें भी आप कंजूसी कर रहे हो, उसमें भी आप दूसरी चीज़ों को ही मन में बसा करके चल रहे हो। कम से कम उतना समय तो आप भगवान को दे दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, लाखों लोग रोज आपके दर्शन के लिए आते हैं और इतनी संख्या में लोग होते हैं, बताओ आप कौन कौन से लोगों को मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं। भगवान कहते हैं, देवी, आते तो लाखों लोग जरूर हैं, लेकिन उनमें से हमसे मिलने कोई नहीं आता। जिस समय लोग मंदिर में आते हैं, हमें प्रणाम भी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उस समय भी लोग अपने कारोबार के विषय में, अपने परिवार के, संसार के विषय में ही सोचते रहते हैं। हमारी तरफ निश्चल भाव से कोई एक सेकंड भी नहीं देता। तो कहने का अर्थ यह है कि अदृढ़ चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। अर्थात जो आपको ज्ञान प्राप्त है, जो जानकारी है, उसके ऊपर भी आप दृढ़ नहीं है। दूसरा, कोई कुछ कह रहा है, गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं लेकिन जम्हाई ले रहे हैं, प्रमाद में सुन रहे हैं, तो प्रमाद में सुना हुआ व्यर्थ है, और वो ज्ञान भी व्यर्थ है जिस पर आप दृढ़ नहीं। मंत्र आप जो जप रहे हैं, गुरु जी ने कह दिया है तो हम जप रहे हैं, या कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया तो हम जप रहे हैं, लेकिन उस मंत्र पर आपको संदेह है, संदिग्ध है, पता नहीं, हम जाप तो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तीसरी बात, व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्याकुलता में किया हुआ जप, व्याकुलता में, व्यग्र चित्ती में किया हुआ जप भी खंडित हो जाता है, उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे 5 मिनट, 1 मिनट भी अगर आप भगवान के सामने देते हैं, पूजन में लगाते हैं, तो 1 मिनट आप समय लगाइए, उस टाइम पर तो कम से कम सब कुछ भूल जाइए। कई लोग तो जा कर के और लोगों से कहते रहते हैं कि मैं 5 माला तो गणेश जी की और 3 माला शिव जी की और 11 माला हनुमान जी की, ये सब डेली करता हूँ। ऐसा नहीं, आप इस चीज़ का बखान कर दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपका जो किया हुआ है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, पूजन का समुचित फल अगर आपको पाने की इच्छा है, पाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा विधि अपनाएं। विधि में क्या है कि समय की निश्चितता हो, जिस समय आप कर रहे हैं प्रयास करें, उसी समय पर प्रतिदिन करें। जितने समय आप भगवान के सामने बैठे हैं उतने समय और दुनियादारी को भूल जाइए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। तीसरी बात यह है कि आलस्य मत करिए, तो आपका किया हुआ पूजन अवश्य सफल होगा। इस विषय में मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आऊँगा, जिसमें कई बार होता है लोग कहते हैं कि हमने ये पूजन कराया, ऐसा जप कराया, ये अनुष्ठान कराया, रोग दूर नहीं हुआ, काम नहीं बन रहा है, संतान नहीं मिल रही है। इस प्रकार से कई चीज़ें कदाचित लोग कहते रहते हैं। हमने तो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उसका हमें पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर एक कदम अध्यात्म की ओर जो सीरीज चल रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, यदि आप अध्यात्म में या परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में कुछ जानना चाहते हैं या श्रद्धा रखते हैं, तो आप इसे अवश्य देखें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।